हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की। आज हमारी तीसरी क्लास है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 तथा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 का एचसीएफ हमको बताने को बोल रहा है। ठीक है, इससे जो प्रीवियस ईयर की क्लास लगी थी उसमें हमने एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले पार्ट दिया रखा है यहाँ पर। पहले पार्ट में दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक नोट लिख लेना है। नोट देखिए क्या कह रहा है, नोट ये कहता है कि कॉमन नंबर वाला लो, कॉमन नंबर वाला होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम पावर वाला हो। आपको कॉमन नंबर वाला लेना है, कॉमन नंबर हो दोनों में, और क्या लेना है, मिनिमम पावर वाला हो, वो नंबर आपको लेना है। ठीक है, हम बात करते हैं 2 की पावर 3। देखिए 2 नंबर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कहीं भी 2 नहीं दे रखा है तो कॉमन नहीं है, तो हम 2 नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3। देखिए 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। ठीक है, दोनों जगह हमें मिल गया कॉमन। ठीक है, अब हमारा क्या कर रहा है, मिनिमम पावर वाला। देखिए मिनिमम पावर किसमें, 3 की पावर 5 या 3 की पावर 1 में। भाई साफ पता चला है 3 की पावर 1 जिसमें भाई पावर कम है। ठीक है, वही हम मिनिमम पावर ले लेंगे, 3 की पावर 1, तो यहां से ले लिया गुणा। अब 5 यहां भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन तो मिल चुका है। अब मिनिमम देखेंगे, मिनिमम पावर वाला होना चाहिए। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो मिनिमम जो पावर है वो कहाँ है, यहाँ पर है, 5 की पावर 2। अब अगले वाले पे जाते हैं, 7 देखिए यहाँ पर तो है लेकिन ऊपर नहीं है, तो कॉमन मिल नहीं रहा है। तो हमारा आंसर क्या निकला, 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ब्रैकेट में है 11 + 4 - 9 × 1 डिवाइड 4 का 3। और ये वाला प्रश्न देखिए आपके एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया था। ठीक है, बोर्ड मास वाला प्रश्न है ये, बोर्ड मास वाला करते हैं। देखिए बोर्ड मास को थोड़ा 1 मिनट समझ लेते हैं। बोर्ड मास में पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको का, जिसका मतलब होता है गुणा। डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन, एक्स मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको इस नियम से चलना पड़ता है। ठीक है, आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि पहले आपको क्या करना है, कि पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, 11 + 4 15 - 9 गुणा 1 भाग 4 का बोले तो क्या करना है, गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, आगे करते हैं 15 माइनस, देखिए पहले इस वाले को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है का को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, 9 गुणा 1 डिवाइड 4 तिहाई 12। आगे चलते हैं, 15 - 9 गुणा 1/12 भाग में है, इसे हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे से काट लीजिए, 3 × 9 3 चौक 12। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, यहां से बच गया 15 माइनस यहां से बच गया 3/4। अब कर दीजिए, 15 चौक को 60, 60 में से 3 गया तो कितना बचा, 57, और नीचे क्या बचा 4, तो 57/4 इसका सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आ चुका है। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
दो संख्या नहीं पता, मान लेते हैं कोई दो संख्या हो गई a और b, दो संख्याओं का योग, इन दोनों का योग कर देंगे तो a प्लस बी बराबर उनके बीच के अंतर, किनके बीच का अंतर, उन संख्याओं के बीच का अंतर का बोले तो गुणा, कितना गुना है बच्चों, 4 गुना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि छोटी संख्या 45 है, मान लेते हैं हम a हमारी होगी बड़ी संख्या, b होगी हमारी छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या हमने क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 45, तो a प्लस b की जगह हम क्या लिख देंगे, 45, क्योंकि हमने b को छोटी संख्या माना है, बराबर a माइनस 45 गुणा 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। a प्लस 45 बराबर 4 की गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 4a माइनस के 4 गुणा 4 पंचे 20, 4 4 16 17 18, 180 आया। ठीक है, a को उधर ले आइए और जो संख्या है उसको इस साइड ले जाइए। ठीक है, a ये प्लस का 4 है, इधर जाके बराबर में माइनस का 4a होगा, बराबर यहां पर माइनस का 180 है ही है, और देखिए ये प्लस का 45 है, बराबर के अंदर जाके क्या होगा, साइन बदल जाना है इसका, माइनस के 45 करते हैं। माइनस के 4a में से a गया तो क्या बचा, माइनस का 3a, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर क्या है 4, माइनस का 4 है, तो उसका नंबर आ गया माइनस 180, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 5 8 4 12 और 2 225, और साइन किसका आएगा, माइनस का। इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस साइन है, तो ये कट जाएंगे आपस में। a बराबर, ये देखिए गुणे में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, 225/3 डिवाइड कर दिए, 3 × 9 3, 3 7 21 और 3 5 15, काटने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 75। तो सही आंसर क्या होगा, 75। तो ये पूछ रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 75। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये वाला क्वेश्चन आपके SSC GD 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काम वाला क्वेश्चन आ गया, काम है, समय है और व्यक्ति है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, M1 D1 H1 अपॉन रुपए वस्तु स्लैश भाग बराबर में क्या लिखोगे, M2 D2 H2 अपॉन रुपए वस्तु और भाग लिखोगे। ठीक है, M मीन्स होता है यहाँ पे मैन, जो व्यक्ति काम करने वाला है, यहाँ पर बच्चे आ जाए, यहाँ पर औरतें आ जाए, तब भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। D मतलब है डे से मतलब है, H मतलब आवर यानी कि घंटे से मतलब है, और ये देखिए M1 D1 H1 का मतलब है जो पहली लाइन में लिखा हुआ है वो यहां पर आएगा। M2 D2 और H2 मतलब है दूसरी लाइन, जो दूसरी लाइन में है वो यहां आएगा। ठीक है, यहां पर भी मैन काम करने वाले, यहां पर डे और यहां पर आवर। बटे में क्या लिखा हुआ है एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छे से। बटे में अगर रुपए, यहां पर अगर रुपए दिया होता तो नीचे आएगा, वस्तु दी होगी तो नीचे आएगी, भाग दिया हो कोई वो नीचे आएगा। इस तरीके से इसमें भी होने वाला है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कितने व्यक्ति है, 30 व्यक्ति, तो यहां 30 लिख लिया। एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में, गुणा 24, घंटे हमको दिए नहीं है तो घंटे लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर दूसरी लाइन पढ़िए, इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, M2। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल व्यक्ति निकालने पड़ेंगे, तभी हम पता कर सकते हैं कितने व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए। इनटू D2 दूसरे वाली लाइन में लिखा हुआ है, देन आपके 20, आप कर दीजिए इसको, 30 गुणा 24 बराबर M2, ये गुणे में है नीचे भाग में जाएगा, 20, 0 से 0 गया, 2 1 9 2, ये 12 बार कट गया, 12 3 36, तो M2 बराबर क्या आया, 36। तो ये 36 क्या है, ये टोटल काम में लगे व्यक्ति हैं, टोटल काम में लगे व्यक्ति,
समझ में आ रहा है? टोटल काम में लगे व्यक्ति कितने हैं? 36। अब एक चीज यहां पर ध्यान देनी है कि यार कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले बच्चों कितने व्यक्ति काम कर रहे थे? 30। अब टोटल, ठीक है, अभी कितने कर रहे हैं? 36। तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आप क्या करोगे अतिरिक्त व्यक्ति निकालने के लिए? 36 में से 30 को घटा दीजिए, आंसर आया 6। तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 6 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 9,800 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज 4,704 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2019 में आया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न है, देखिए साधारण ब्याज वाला प्रश्न है और पूछ क्या रहा है हमको? दर पूछ रहा है। ठीक है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज में दर प्रतिशत बराबर ब्याज, बहुत ही आसान है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 6 साल का साधारण ब्याज 4,704 रुपए है। ब्याज कितना है? ब्याज है 4,704, तो लिख लेंगे 4,704 गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन मतलब राशि, राशि कितनी है मेरी? 9,800, 9,800 गुणा समय कितना लग रहा है बच्चों? 6 साल का, 6 साल लिख लेंगे यहां पर। ठीक है ना? अब इसे काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से काट के देखिए एक बार, 6 एक नम 6, 6 सत्ते 42, 5 बच गया, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24। ठीक है, अब इसको काट के देखते हैं। अब ये किससे काटे? अब ये 2 के पहाड़े से काट के देखते हैं। 2 चक्को 8, 2 9 18, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये 7 के पहाड़े से कट सकता है, 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42। अब 7 का भाग 56 में चला जाएगा 8 बार, 7 एक नम 7, 7 8 56। आंसर क्या आया? 8%। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।